नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोग को पता है, डेली हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर करते हैं। अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सभी जो आप लोग को दिख रहा है ये कल का क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग अगर नहीं देखते हैं, रेगुलर हम क्लास करवाते हैं तो जरूर देखें। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो बार बार हम रिपीट करते हैं। बस आप लोगों को पूछना है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ये जो हम यहाँ पे छूट गया था, और सभी क्वेश्चन को फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन 1 नंबर देखिएगा। सभी क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जरूर देखें। निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है? अब देखिए, विभाज्यता वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। हम बोलेंगे क्या 72 में 9 से भाग लगता है? तब बोलिएगा हाँ, 9 8 72 होता है। तो चेक कैसे करेंगे? तो 7 2 9, कितना आ गया? 7 2 9 आ गया। क्या 9 में 9 से भाग लगता है? इसमें हाँ लगता है, इसीलिए हम बोलेंगे हाँ 72 में भी लग जाएगा। लेकिन कोई बड़ा नंबर आ जाता है 8 9 7 6 5 4 3 2 1, इस प्रकार से इसमें पूछेंगे भाग लगेगा क्या? जोड़ेंगे सबको 9 8 17 इस प्रकार से, तो काफी काफी अधिक टाइम जाएगा। तो और क्या तरीका होगा? देखिए, जो 9 पूरते जगह काटते जाएंगे। 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 8 1 9 खत्म। पूरा खत्म हो गया ना, इसका मतलब इसमें जो है 9 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। तो जोड़ने, अगर जोड़ना आप लोग नहीं चाहते तो बिना जोड़े भी बनेगा। तो उसी तरीका से ये क्वेश्चन बनाएंगे बिना जोड़े। तो देखिए, अगर होगा तो 6 2 8 1 9 खत्म। 5 1 कितना आ गया? 6 आ गया। क्या 6 में भाग लगता है 9 से? नहीं, इस संख्या में भी नहीं लगेगा। आगे बात की जाए तो 5 4 9 9, 8 4 12, क्या 12 में भाग लगता है 9 से? नहीं लगता है, तो इस संख्या में भी नहीं लगेगा। 9 खत्म हो गया, 6 3 9, 5 4 9, बिल्कुल हमारा देखिए 9 आ गया। 9 में 9 से भाग लगता है, इसका मतलब इस संख्या में 9 से भाग लगेगा, आगे हमें चेक करना ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं क्वेश्चन को। विभाज्यता का तो आप लोग को हम सभी समझा चुके हैं, 3 9 11 6 5 8 7। कहीं भी दिक्कत हो तो बस पूछना है, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट आप लोग लगाइए, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। नीचे दिए गए बंटन का माध्य 26 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, क्लास 10th के नियम से भी बना सकते हैं इसको। और आप लोगों को हम एक और स्पेशल तरीका बताएंगे कि बिना उस प्रकार से एफ निकाले भी कैसे बनाया जाता है, बिना एफ एक्स निकाले। लेकिन यहाँ पे अगर एफ एक्स निकाल के बनाना चाहते हैं तब क्या तरीका होगा, ठीक है। एफ एक्स निकाल के, और बिना एफ एक्स निकाले ही क्वेश्चन को बनाना है। ये नहीं कि एफ एक्स निकाल के बनाना है तब ये होगा वो होगा, वो सब नहीं करना है। बिना एफ एक्स निकाले बनाना है। बस आप लोगों को अभी जो हम बता रहे हैं इसके बाद बिना एफ एक्स निकाले बताएंगे। लेकिन ये तरीका भी सिखाना जरूरी है ना, क्या पता आप लोग से वो तरीका नहीं समझ में आएगा, तो ये तरीका भी समझाना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। इसको हम बस यहाँ से कर लेते हैं, कलर पूरा फिल कर लेंगे इसमें, लाल कलर, ठीक है। चलिए लाल, और इसमें कर लेते हैं हरा। चलिए यही क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है देखिए। इसको जो बोलते हैं शुरू में जो दिया हुआ है यहाँ पे ये दिया है, बारंबारता दिया है, कहीं पे एफ एक्स दिया है, इस प्रकार से ये सभी दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा लेंगे क्योंकि इसमें जो हम भरेंगे वो एफ एक्स भरेंगे। क्या भरेंगे? एफ एक्स। क्लास 10th के नियम के अनुसार बताइए आप लोग को। ये हमारा एक्स है, ये एफ है, यहाँ पे एफ एक्स, बस यही तो माध्य निकालने का तरीका है। तो क्या होता है, पहला देखिए कितना है, देखिए अब यहाँ से हम वर्ग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट एक्स लिखेंगे। वर्ग चिन्ह लिखते थे, एक और बॉक्स बनाते। तो एक्स कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा एक्स। दूसरा इसका कितना हो जाएगा? अब देखिए हमेशा नहीं, दोनों को जोड़ेंगे 30, 30 का आधा 15, हमेशा ऐसे नहीं करेंगे। कैसे? एक बार निकल गया ना 5, ठीक है। अब सबके बीच देखिए कितना का अंतर है? 10 का अंतर है, 10 10 बढ़ाते जाइए। तो अगला हो जाएगा 25, इसके अगला हो जाएगा 35, इसका अगला हो जाएगा 45, ठीक है। कितना निकालिए? 1 2 3 4 5 को, 5 को निकल गया ना, 1 2 3 4 5, तो बिल्कुल हमारा 5 को निकल गया। ये सभी का हमारा एफ भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसका कितना है? 8 है, इसका 10 है, इसका के है, इसका 6 है, और इसका 12 है। अब देखिए हमें एफ एक्स चाहिए, मतलब दोनों का गुणनफल। तो कितना हो जाएगा? 8 पचे 40, कितना हो जाएगा इसका? 8 पचे 40 हो जाएगा। अगर इधर का देखें तो 15 8 150 हो जाएगा। एक सेकेंड अगर रुकिएगा आप लोग, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इसको छोटा करना चाहेंगे जिससे कि हमें पास स्पेस हो जाए। तो 8 पचे 40 हो गया, 15 8 ये हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 के हो जाएगा। फिर हमारा कितना है? 35 गुना 6 है, 35 6 के 210 होता है, ठीक है। 45 गुना 12 कितना हो जाएगा? 45 में जब 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 750, 90 540, कितना हो जाएगा? ये हमारा 540 आ जाएगा। ये सभी का हम यहाँ पे लिख दिए हैं, सभी का सामने में नहीं लिखे हैं, इसलिए आपको अटपटा लग रहा होगा, इसलिए
हम इसको सामने में लिख देते हैं, ठीक है। ये सभी को इसके सामने होगा ना सब, ये भी हमारा यहाँ पे आएगा और ये भी जो हमारा है यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये भी जो हमारा, ठीक है, सभी का तो लिख ही दिए हैं। यहाँ पे लाइनिंग खींचना जरूरी नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं ना कौन किसके सामने है। अगर उसमें भी दिक्कत हो तो बताइएगा। यहाँ पे हम लाइनिंग तब यहाँ पे खींच देंगे कि ये लाइन हो गया, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक यहाँ, सबका खींच दिए। जरूरी नहीं था, ये सब समझना चाहिए उतना आप लोगों को। माध्य होता क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्य क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स फॉर्मूला होता है माध्य का, वो हमारा होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। और सभी को फिर हमें जोड़ना भी पड़ेगा, बस थोड़ा सा लंबा नहीं जाएगा, आप लोग को हम समझाने की कोशिश करेंगे। हम निकालते हैं यहाँ पे पहले एफ एक्स निकालिए। अब सिग्मा एफ एक्स चाहिए, क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स, मतलब ये सभी का जोड़। तो 5 2 7 खुदरा जोड़ लेते हैं, खुदरा नहीं, नंबर 100 या 5 2 7 100 7 1 800, 800 हो गया। ये 40 50 850 50 940, टोटल आ जाएगा 940। और ये अलग जाति का था, इसको छोड़ दिए थे ना, तो प्लस हमारा ये भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25, के है तो के आ जाएगा। और तो सिग्मा क्या निकला, ये सिग्मा एफ एक्स निकला, कि हमें सिग्मा एफ भी तो चाहिए। सिग्मा एफ का मतलब ये सभी का जोड़, ये सभी का जोड़। सिग्मा एफ कितना आ जाएगा, तो यहाँ से जोड़ेंगे हम इसको, कितना हो जाएगा, कितना है 8 है प्लस 10 है 18 हो जाएगा, 6 जोड़ देंगे 24 हो जाएगा, 24 में 12 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हमारा, एक सेकेंड आप रुकिएगा, तो हम एक चीज़ करना चाहेंगे, इसको इधर कर देते हैं और इसको जो है यहाँ कर देते हैं। शुरू से नहीं किए, इसलिए स्पेस हमारा बहुत हो जाएगा यहाँ ऐसे करने से, ठीक है। अब चलिए हो गया। और यहाँ पर जो सिग्मा एफ एक्स आ गया, सिग्मा एफ एक्स तो निकाल दिए हैं। सिग्मा एफ तो जब जोड़े तो कितना आ गया, 36 आया था क्या, 36। अब प्लस के तो बचा हुआ है, तो 36 प्लस के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये हमारा 36 प्लस के, अभी आ जा 36 प्लस के आएगा। चलिए आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर इधर इधर। हाँ चलिए आ गया। 8 10 18 18 124 12 36, ठीक है। अब देखिए माध्य का फॉर्मूला होता क्या है, होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है, ठीक है। माध्य हमें दिया है 26, यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ 26 लिख देंगे। 26 बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है, आपको दूसरा तरीका बताएंगे, ध्यान रखना है। ये तरीका भी आप एग्जाम में आता है तो बनाता है बच्चा, इसलिए हम ये भी तरीका बता रहे हैं। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, 36 प्लस के, यहाँ से हम मान निकाल देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। कैसे, तो देखिए सॉल्व कर ही देते हैं, जब सब चीज किए ही हम तो कोना कोनी गुना करेंगे। जैसे ही यहाँ गुना करेंगे तो 36 से गुना क्या है, 26 है, 36 गुना 26 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 936, ठीक है। अब प्लस 26 के, ये सब फास्ट कर सकते हैं, 26 के में 25 के जाएगा तो के बचेगा, लेकिन अभी हम सब चीज समझा रहे हैं इसलिए आप लोग को हम करवा ही देते हैं। अब प्लस जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 25 के, अब के वाला सबको एक साइड कर देंगे, तो 25 के उधर जाके घट जाएगा, तो 26 के यहाँ पे है, 25 के घटेगा तो बच जाएगा के, ठीक है, बराबर 940, 930 उधर जाएगा घट जाएगा तो 4 आ जाएगा, मतलब के का जो मान आ जाएगा वो हमारा 4, मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये रहा माध्य, जो कि क्लास 10th के लेवल पे आप लोग को हम समझा दिए। क्लास 10th के लेवल पे ये माध्य आप लोग को हम समझा दिए। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ये तरीका नहीं बनाना है तो क्या तरीका बनाना है, दूसरा तरीका अगर सीखना है तो आप लोग सीख सकते हैं। लेकिन उसमें भी इसका मान हमारा आ जाएगा कितना, 45, इसका मान 35। उसमें भी थोड़ा सा लंबा जाएगा उस तरीका से भी, लेकिन हाँ इतना लंबा नहीं जाएगा जितना ये देख रहे हैं। अगर कहिएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम बता देंगे वो तरीका, या अभी ही हम कोशिश करें तो काफ़ी लंबा, इतना 2 ही क्वेश्चन किए हैं, इतना लंबा वीडियो गया ना वीडियो। अगर हम यहाँ पे बताना चाहे तो थोड़ा सा हिंट देना चाहते हैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में उस तरीका का। इसका तो मानिए 5 है, इसका तो 15 है, ये तो निकालना ही पड़ेगा, और इसका 25 है, और इसका 35 है, और इसका 45 है। कुल का जो HCF देखा निकाला गया माध्य क्वेश्चन में दिया है वो 26 दिया है, ठीक है। अब देखिए ये कितना है, 26 से कितना अधिक है, कम है, देखा जाए तो 21 है। फिर 21 में 8 से गुना करेंगे, फिर यहाँ पे जितना है, ये भी थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन उससे अच्छा यही तरीका बनाइए, सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3 नंबर, क्या है देखिएगा, यदि एक्स अन्य व्यय, एक्स जो है एक्स अन्य व्यय पर कोई खर्च नहीं होता है और सभी अन्य व्यय पूर्ववत रहते हैं, तो एक्स के कुल व्यय का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा शिक्षा, अच्छा इसका ऊपर हिस्सा कुछ DI का क्वेश्चन है ये, इसका कुछ हिस्सा ऊपर में होगा जो कि छूट गया है, ठीक है। ये अधूरा क्वेश्चन है, ये क्या है, अधूरा क्वेश्चन है, इसके लिए अब चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन छोड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसका क्वेश्चन का कोई ध्यान नहीं है, अच्छा छोड़ इस क्वेश्चन का डायग्राम है मेरे पे दूसरे फोन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में जिसको हम स्क्रीनशॉट करने बोले ना, जिस भी लड़की को ही यहाँ पे इसको
नहीं सही से की है, सिर्फ और इतना को ही लिए, इसको नहीं, गलती हो गया उससे, उसको नहीं पता चला होगा कि हाँ वेन डायग्राम भी इस क्वेश्चन में है। डायग्राम ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, अभी हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आप लोग चाहते हैं तो उसको दिखा सकते हैं एज ए कैमरा के थ्रू, लेकिन छोड़िए, चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है इसमें? हमें मान ज्ञात करना है। यहाँ पे सभी चीज का मान निकाल सकते हैं जितना भी है, बस दोनों रेखा समांतर दिया हुआ है तो आप लोग बोलिएगा जी दिया हुआ है। कौन कौन? देखिए ये रेखा जो है, ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, ये सभी समांतर का जो हमें ये पाठ पढ़ाया गया है, मतलब क्वेश्चन में दिया गया है, और हम आप लोग को पाठ ये समझा भी चुके हैं। तो समझिएगा, इसके ऊपर में अगर 140 तो इहो वाला 104 है ना, तो 100 इहो वाला 104 अगर समांतर रेखा है तब इधर 104, तो इहो रेखा तो समांतर है, इसके ऊपर 104 होगा तो इसके ऊपर भी 104 होगा। कितना? 104। अब एक सीधा रेखा है, ये पूरा 180 डिग्री का कोण बनेगा। अगर ये 104 है तो ये जो हमारा x का मान हो जाएगा, 180 में से 104 गया तो 176 आ जाएगा, मतलब x का जो मान हो जाएगा वो 76 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें है? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आप यहाँ पे सभी चीज का मान निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जो चाहिए वो तो आप लोग को निकाल ही दिए। जैसे कि यहाँ पे अगर किसी विद्यार्थी को दिक्कत होता है समझने में हुआ है, देखिए अगर समांतर रेखा दू है, उसको कोई प्रतिच्छेदी ऐसे, यही देखिए ये रेखा और ये रेखा समांतर है। यहाँ पे हम अगर इस टाइप से खींचे, ये रेखा सीधा खींचते हैं कि ये रेखा देखिएगा और ये रेखा, दोनों रेखा क्या है? एक दूसरे के समांतर। जब समांतर है तो और एक ये लाइन इसको काट रहा है, ये लाइन इसको एक लाइन ये जो आप लोग को दिख रहा होगा, ये लाइन काट रहा है। जब लाइन काटे दो समांतर रेखा को तो बराबर होता है संगत कोण, मतलब एक ऊपर में 104 है तो ये भी कोण हमारा कितना होगा? 104 हो जाएगा। ठीक है, ये भी कोण हमारा 104 होगा। उसी प्रकार से अब देखिए ये भी रेखा, ये दोनों रेखा क्या है? समांतर है, ये रेखा समांतर है। उसी प्रकार से ये रेखा काट रहा है, तो ये अगर 104 तो ये 104, ये 104 तो ये कुल 180, तो ये वाला 76 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है? यदि 2000 की धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 2360, प्रिंसिपल अमाउंट जो था, प्रिंसिपल जो था वो कितना था? 2000, और कितना हो गया ये ब्याज सहित मिला के अगर देखा जाए तो 2360, तो ब्याज कितना होगा? 360 रुपया। फॉर्मूला बैठा देते हैं, ब्याज बराबर, ब्याज कितना है? 360, तो ब्याज बराबर होता है P गुना T गुना R। P कितना है? 2000, तो P गुना T कितना है? 3 गुना रेट R कितना है? तो R हमें ज्ञात करना है ना, R ज्ञात करना है बटा 100। इतना करने के बाद बोल रहा है 5 वर्ष में तो समान वार्षिक दर पर समान धनराशि 5 वर्ष में कितना हो जाएगा ये पूछा है। तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया, तो निकाल देते हैं। पहले यहाँ से रेट निकाल लेते हैं। जैसे ही 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म करेंगे, 3 दूना 6, छता के 36, तो रेट जो हमारा आ जाएगा वो 6% आ गया। रेट हमारा कितना आ गया? रेट जो यहाँ से हम लोग निकाले वो 6% रेट आ गया। हमें निकालना है 5 साल में ब्याज पहले, तो 5 साल का ब्याज होगा P कितना है? तो P हमारा है 2000, P गुना T कितना है? 5 साल के लिए रेट कितना है? 6। यही रेट पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि समान वार्षिक ब्याज की दर पर, समान दर पर, तो यही रेट 6 बटा 100, यहाँ से ब्याज निकल जाएगा बटा 100। जब यहाँ से कट करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म है, ब्याज कितना आ जाएगा? 20 बचे 100 गुना 600, 600 आ गया। और अमाउंट तब कितना हो जाएगा? 5 साल के बाद 2000 का रुपया का 2000 था, अब प्लस उस पर 600 का ब्याज हुआ, तो कुल मिला के जो रुपया हो गया वो 2600 हो गया मिश्र धन। क्वेश्चन में ही पूछा है 5 साल में कितना हो जाएगा, तो 2600 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो